नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा। मैं हूं आपके साथ नीलम शर्मा। आज बात करेंगे पुलिस प्रशासन की, जिसका सीधा संबंध लोगों को हर तरह से सुरक्षा मुहैया करवाने से होता है। लेकिन जब इसी पुलिस प्रशासन पर किसी गिरोह के साथ मिलकर किसी की जान तक लेने के आरोप लगे, तो आप और हम जरूर ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर रक्षक और भक्षक में फर्क क्या रह जाता है। मामला पलवल का है। इस रोते हुए पिता को सुनिए। इस पिता के अनुसार इसके बेटे को पुलिस ने गौ तस्करों के हाथों दे दिया, जहां उन्हें मारपीट कर बेहोश किया जाता है और मरने के लिए फिर सुनसान जगह पर एक गंदे नाले में छोड़ दिया जाता है। इसको चोट लगी थी नहीं जबरदस्त। हमारे पैसे भी ले लिए, हमारी मारपीट भी की, हमारी गाड़ी भी लूट ले गए और हमारे को पानी में डाले। खंडर में मेरे और बालकिशन को और संदीप को इतना पीटा अभी हम दोनों बेहोश हो गए थे। पुलिस वाले कह रहे हमें पता ही नहीं कौन कर दिया। मृतक के साथ एक और साथी बालकिशन, जिसे बदमाशों ने मरा समझकर छोड़ दिया था, वो किसी तरह अपनी जान बचाकर अपने घर आया, जो अपने साथी संदीप के साथ दो गांवों को गंगानगर से लखनऊ लेकर जा रहा था। केएमपी पर पलवल पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर और दो अन्य कर्मचारियों ने उनकी पिकअप गाड़ी को रुकवाकर उनकी तलाशी ली और फिर कथित गौ तस्करों को यानी कि 3 युवकों के हवाले कर दिया और उनके साथ लूटपाट करते हुए उन्हें बुरी तरह से पीटा और फिर सोना रोड पर फेंक दिया। उनके साथ रास्ते में क्या क्या और क्यों हुआ, ये उन्हें भी सोचने पर मजबूर करता है, जो गांव को अपने घरों में पालते हैं और जरूरत पड़ने पर दूसरे घरों में गायें भेजते भी हैं। कोनी गाय खुद उन्होंने चेक की है, पुलिस वालों ने खुला के चेक करके फिर उनको सौंपा है। मेरा बालकिशन है सर नाम, और मैं गंगानगर के पास सक्छय का रहने वाला हूँ। और एक मेरा साथी था मेरे साथ, उसका नाम है संदीप, वो गणजातियाँ का रहने वाला है। हम गंगानगर से लखनऊ जा रहे थे, 2 गाय माता थी हमारे पास। तो केएमपी से पलवल की तरफ नीचे उतरे हम, तो वहाँ हमारे को एक पुलिस वाली 112 नंबर गाड़ी ने रोका। वहाँ पुलिस वाले उसके अंदर 3 थे, तीनों वर्दी वाले थे। एक ड्राइवर था, एक और था उसके अंदर, एक 2 स्टार था। ड्राइवर का नाम है रणवीर सिंह। गाड़ी का जो सरकारी गाड़ी थी 112, उस ड्राइवर ने हमारे को रोका और उसका नाम है रणवीर सिंह। उसने हमारी गाड़ी खुलाई है, सारा कुछ चेक किया हमारा। चेक करके 3 अनजान व्यक्ति बुलाए मोटरसाइकिल पे, हमारे मेरे को और संदीप को उनके वाले कर दिया और आप निकल गए वो। उसके बाद वो तीनों लड़कों ने हमारी गाड़ी की चाबी ली, हमारा मोबाइल कोसा, हमारे बटुए ले लिए और हमारे को पीटने लगे और हमारी गाड़ी ले गए। पलवल से साइड में कोई गांव पड़ता है, मेरे को नहीं पता, हमारे को नीचे दबा लिया था। उस गांव में ले जाके कोई खंडर है, उस खंडर में मेरे और बालकिशन को और संदीप को इतना पीटा अभी हम दोनों बेहोश हो गए थे। वहाँ से फिर हमारे को वहाँ एक नल लगा हुआ है, नल से पानी हमारे ऊपर गिरा, थोड़ा थोड़ा हमारे को होश आया। उसके बाद फिर हमारे को गाड़ी में डाला। फिर एक सोना की तरफ है एक नाला, गंदा नाला, बहुत बड़ा नाला है, गंदा नाला। उस नाले पे गाड़ी पहले नीचे उतारी है, फिर ऐसे नाले के साथ साथ 1.5 किलोमीटर अंदर गए है वो। वहाँ सुनसान जगह में ले जाके उस नाले की पटड़ी पे हमारे को सुआ के मेरे पे यहाँ पे वार किया था कृपाण से, और उसके बाद नाले के अंदर डाल दिया। और मेरा संदीप दूसरा साथी था, उसको भी कृपाण से वार करके नाले में डाल दिया। मैं तो खुदा ना खास्ता कैसे निकला कैसे नहीं निकला, उस दिन रात में निकल चुका हूँ। और संदीप को 10 दिन के बाद कल मिला, वो शाम को 4-5 बजे के करीब मिला। 10 दिन के बाद, ये 22 तारीख रात की पुलिस वाले ने हमको रोका। 22 तारीख रात को 12 बजे के 20 मिनट पे हमारे को पुलिस वाले ने रोका है। केएमपी से पलवल की तरफ उतरते हैं, वहाँ चौक उस गुड़ाई पे रोका है। वहीं लड़के पुलिस वालों ने लोकेशन डाल के और फ़ोन करके लड़कों को बुलाया। हमारे गाड़ी में कितने लोग थे? 3 लोग थे, एक ड्राइवर था, एक 2 स्टार था, एक और सिपाही था। ड्राइवर का नाम था रणवीर सिंह, उसका नाम मेरे को पता है।
दो स्टार था, उसका नाम था शायद नरेंद्र सिंह। अच्छा, संदीप के पिताजी ने बताया था कि आप लोगों से कुछ पैसे भी मांगे हाँ, थे पुलिस वालों ने? पुलिस वालों ने 1100 रुपये मांगे मांगे थे। वो हमारे से लिए नहीं, भैया इन लड़कों को दे दो, और ऐसे कह के पुलिस वाले निकल गए। खुद ने नहीं लिए, वो लड़कों को दिलवा रहे थे, हमारे से खुद नहीं पकड़ रहे थे। इसलिए हमारे पैसे भी ले लिए, हमारी मारपीट भी की, हमारी गाड़ी भी लूट ले गए और हमारे को पानी में डाले गए, गंदे नाले में मार के डाल के गए। एक लड़का तो हमारा जान से मर गया। इस मामले में क्या चाहते हो, क्या कार्रवाई? इस मामले में जो मेरा साथी जान गंवाई है, उसके लिए सारे बंदों को मौत की सजा चाहता हूँ। मेरे साथी की मौत हुई है तो उनकी भी मौत करें। अच्छा, आप लोगों के ऊपर शक क्यों हुआ? गाय लेकर के जा रहे थे आप, कहीं किसी कसाई को दे दी? नहीं, कोई कसाई को नहीं, गाय खुद उन्होंने चेक की है, पुलिस वालों ने खुला के चेक करके फिर उनको सौंपा है। तो इसमें पुलिस का दोष ज्यादा है? पुलिस ने ही हमारे को मराया है सर, पुलिस वालों को ही दोष है सारा। अभी तक कितने दिन हो गए, पुलिस वालों ने मेरा इतना हार्ट पे टूटा है, कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाया। मैं अलग जाके पुलिस वालों से 2 दिन में ट्रीटमेंट करवाया, 8 दिन मेरा कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ। ये यहाँ 22 की घटना है। हाँ, यहाँ रहता तो मेरे को भी मरवा सकते थे। गंगानगर से कब चले थे? गंगानगर से चला था 22 को, मैं सुबह 9 साढ़े 9 बजे। रात में यहाँ पहुँच गए थे 7 बजे? हाँ जी। मृतक साथी संदीप का शव कई दिनों के बाद रात को रजवाहे से निकाला गया, जिला अस्पताल पलवल पोस्टमार्टम करवाया गया। एक सवाल यहाँ ये भी खड़ा होता है कि हर गाय पालने और बेचने वाला क्या गौ तस्कर होता है? क्या पुलिस को इनकी पहचान करना इतना मुश्किल होता है कि इसे आसान बनाने के लिए वो किसी को जान से मरवा भी सकते हैं? पुलिस ने ही हमारे को मराया सर, पुलिस वालों को ही दोष है सारा। तो नहर में फेंक दिया, उसी को भी नहर में फेंक दिया। नहर में फेंकने के बाद ड्राइवर तो किसी तरह जान बचा कर बाहर निकला। मेरा लड़का अभी तक नहीं मिला है। यहाँ पे बार किया था कृपाण से, और उसके बाद नाले के अंदर डाल दिया। और मेरा संदीप दूसरा साथी था, उसको भी कृपाण से बार करके नाले में डाल दिया। 4 दिन हो गए, कोई पता ही नहीं लग रहा कि बच्चे का। पुलिस और गौ तस्करों के बीच सांठ-गांठ का मामला सामने आया है। अगर पीड़ितों के आरोप सही हैं, तो यह न केवल कानून व्यवस्था की विफलता को दर्शाता है, बल्कि मानव अधिकारों का गंभीर उल्लंघन का मामला भी यहाँ बनता है। इस मामले में निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस की भूमिका की गहन जांच होनी चाहिए, और यदि कोई भी अधिकारी दोषी पाया जाता है तो उसे सख्त सजा भी दी जानी चाहिए। साथ ही ऐसे मामलों में निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक हस्तक्षेप भी आवश्यक हो जाता है। उधर पुलिस ने बहुत मुश्किल से इस मामले पर कुछ कहने की हिम्मत तो की, पर पुलिस पर इल्जाम लगे हैं कि गौ तस्करों को पैसे दिलवाकर उन्हें गांव को गौशाला भेजने को कहा गया, जहां उनके युवकों ने उनसे सब कुछ छीन लिया। जब उनसे लूटपाट करनी ही थी तो उन्हें जान से मारना ही था, जब तो फिर ये पैसे देकर गांव को गौशाला भेजने का नाटक आखिर पुलिस ने क्यों किया? क्या पुलिस सच में अनजान थी कि गांव और इन 2 युवकों को किसकी भेंट चढ़ा रहे हैं, या फिर खुद को इस मामले से दूर रखने के लिए ये सारी फॉर्मेलिटीज की गई? और अगर पुलिस की मिलीभुगत नहीं है तो मामले की जांच में इतनी देरी क्यों? बहुत सवाल यहाँ खड़े होते हैं। भंवरलाल सनम खानूराम। भंवरलाल कहाँ के रहने वाले हैं? गंगानगर के सिंहपुर। हाँ, बताइए क्या हुआ आपके साथ? हमारा लड़का पिकअप गाड़ी लेके आया था, उसका ड्राइवर था, तो उसको पुलिस वालों ने रास्ते में रोका और उसको बोला कि 1100 रुपये रसीद कटा लो और गाय अपने गौशाला में छोड़ दो। उन्होंने कहा चलो छोड़ देते हैं। उन्होंने फिर पुलिस वालों ने किसी और के हवाले कर दिया, चाहे गौ तस्कर थे, गौ रक्षक थे, पता नहीं कौन थे, उनके हवाले कर दिया। वो उन्होंने जाके आगे मारपीट की मेरे लड़के को, और ड्राइवर को मारपीट करके अपने ड्राइवर को तो नहर में फेंक दिया, उसी को भी नहर में फेंक दिया। नहर में फेंकने के बाद ड्राइवर तो किसी तरह जान बचा कर बाहर निकला। मेरा लड़का अभी तक नहीं मिला है। आज 8 दिन बाल किशन है ड्राइवर का नाम। किस दिन की बात है? कौन सी तारीख की? शनिवार को 23 तारीख की बात है। 23 तारीख के बाद से आज तक आपका बेटा, क्या नाम है बेटे का? बेटे का नाम वैसे तो प्रवीण कुमार है, वैसे ही दीपू कहते हैं, संदीप कहते हैं।
अभी तक मिला ही नहीं है। अभी तक 8 दिन हो गया, अभी तक नहीं मिला। उसका मोबाइल फोन नंबर वगैरह कुछ नहीं मिला। सारा कुछ है ना वो लड़के ले गए जी। वो जो लड़के ले लूटपाट करके सारा कुछ साथ ही ले गए। छोड़ दिया थाना। गाड़ी को रुकवाया था पुलिस वालों ने, हाँ जी, नाके पर रुकवाया था। नाके कौन पर सी जगह रुकवाया। की नाके की बात है? ये नाका सलोनी है, सलोनी है, हाजीपुर से आगे ना, सलोनी थोड़ा अच्छा, सलोनी है ना, वो सैलानी के पास। सैलानी के पास, हाँ, वहाँ रोका था। तो उसके बाद ना तो लड़के का मोबाइल मिल रहा है, ना ही लड़का मिल रहा है। उनके मोबाइल भी ले गए, कोई पैसे थे वो ही लूट के ले गए। गाड़ी में था क्या, सामान क्या था? गाड़ी में गाय थी। कहाँ से कहाँ ले जा रहे थे? एक गंगानगर से लाए थे, आगे पता नहीं, हमें ड्राइवर को पता कहाँ ले जा रहे थे, मालिक को जो गाड़ी का। गाड़ी में कितने लोग थे? दो ही लोग थे, ड्राइवर एक कंडक्टर। गाड़ी थाना में भी आगे 2 घंटे बाद। ड्राइवर कहाँ का रहने वाला था? वही के सिंहपुर का ही है। अच्छा, तो यहाँ मुकदमा दर्ज हुआ है अभी नहीं हुआ? यहाँ दर्ज हुआ है मुकदमा, आज 8 दिन हो गए, कोई पता ही नहीं लग रहा कि बच्चे का। आपके बेटे की कोई जानकारी नहीं? कोई जानकारी नहीं। ड्राइवर कहाँ है? ड्राइवर को छोड़ दिया, वो गुड़गांव ले गए हॉस्पिटल में। गुड़गांव ले गए थे उसको। हालत कैसी, तबीयत कैसी है उसकी? तबीयत ठीक थी, वैसे तो चोटें लगी थी, वो उसको चोटें लगी थी, वो नहीं गए जबरदस्त। बेटी की उम्र कितनी है? 28 साल है। 2.5 साल। काम क्या करता है बेटा आपका? पेंटर का काम करता है, वो दिहाड़ी मजदूरी पे आया था। साथ पहली बार ही आया, वो पुलिस वालों ने नाके पे रोका था और किसी और के हवाले कर दिया। किसी को और के हवाले कर दिया। गाड़ी यहाँ आगे 2 घंटे बाद। गाड़ी वो पिकअप ही है, यहाँ ला के रोक गए, पता नहीं कौन रोक के गया है। पुलिस वाले कह रहे हमें पता ही नहीं कौन कर गया। चाबी पकड़ा गया, चाबी पकड़ा गया। कितने कर्मचारी थे, पुलिस कर्मी थे वहाँ पे उस टाइम? 3 थे। उनमें से किसी का नाम वगैरह कुछ? हम जानते नहीं किसी को, नहीं बेटा जानता, नहीं ड्राइवर जानता। तो रात कितने बजे की बात थी? 7:30 बजे। शाम की बात। 7:30 बजे की। तो FIR होने के बाद किसी अधिकारी से मिले आप लोग? मिले सीआई साहब से, SHO साहब से मिले। SHO साहब कह रहे कार्रवाई कर रहे हैं। यहाँ इस थाने में कैसे हुआ मुकदमा दर्ज? घटना तो दूसरे थाने की है। ये हमें मालूम नहीं है, ये इनको ही पता है। यहाँ हैरान करने वाली एक और बात ये भी है कि जिस पिकअप गाड़ी में गांव को ले जाया जा रहा था, उन्हें कैंप थाने में खड़ा कर दिया गया, जिसमें जूते और कपड़े तो मिले, लेकिन उनके मोबाइल, फोन और पर्स वहां कुछ भी नहीं था। क्या इनकी पहचान छुपाने का इरादा था कि मरने के बाद किसी को पता ना चले कि लाशें किसकी हैं? मृतक के भाई ने भी कुछ कहा इस पर, आइए वो सुन लेते हैं। वारदात जहाँ से हुई थी वहाँ से गाड़ी कोई लड़का लेके आया जी, वो गाड़ी यहाँ पे छोड़ गया और ना पुलिस वालों ने ये पूछा भी इसके नंबर कौन है, ये गाड़ी किसकी है, कुछ नहीं पूछा जी, और सीधी लेके आए। वो लड़का अभी तक उसका भी नहीं पता लग रहा है कि कौन छोड़ के गया जी गाड़ी। पुलिस वाले बता ही नहीं रहे कौन है कौन नहीं। जो गाड़ी का जो ड्राइवर था, हाँ जी, उसने क्या बताया था आप लोगों को? उसको नहीं पता, वो तो यानी मेरे को बेहोश करके मेरे को वहाँ पे नाले में गिर दिया, वहाँ मेरे साथ मारपीट की है। गाड़ी को रुकवाया किसने था? पुलिस वालों ने रुकाया जी, 3 पुलिस वाले थे जी। फिर उन्होंने पुलिस वालों ने रुकाया, उसके बाद में 3 लड़के बुलाए उन्होंने और यहाँ से गाड़ी की चाबी निकाल के उन लड़कों के दे दी पुलिस वालों ने। फिर वो पुलिस वाले चले गए कहीं, फिर वो लड़के 3 वहाँ से लेके उनको खंडर में लेके गए हैं। 3 लड़के और बुलाए, उनके साथ डांगों से मारपीट की है। फिर वहाँ पे गाड़ी में लेके आए, गाड़ी के अंदर मारपीट की है। फिर उन पर पानी डाला गया है बेहोश करके जैसे जगाने के लिए। फिर उनको एक नाले में गिरा जी। उसके बाद हमारा लड़का जो लापता है और जो ड्राइवर है वो अभी यानी हॉस्पिटल में पड़ा जी। 2 गाय थी इसमें? 2 गाय थी। गाय कोई दूध की थी या हाँ, एक ब्याने वाली थी और एक ब्याई हुई थी जी। कहाँ लेकर के जा रहे थे? वो कोई रिश्तेदारी में लेके जा रहा था जी, गंगानगर से। हाँ जी, रिश्तेदारी में लेके जा रहा था। और अगर जब वो कह रहा है अभी हाँ मैं जहाँ लेके जा रहा था उनको मैं बुला दूँ और उनके नंबर है मेरे को दे दो, मैं बुला देता हूँ, मेरा फ़ोन गायब उन्होंने ले लेता है। और ड्राइवर के पास पैसे थे जी, वो उन्होंने निकाल लिए, और हमारा लड़का उसके पास पैसे थे वो निकाल लिए। मोबाइल दोनों की छीन रखे हैं लड़कों ने। पुलिस में FIR दर्ज क्या हुई है? पुलिस में ये हुई है, वो मेरे साथ मारपीट की है, वहाँ पे सारे बता दिए पुलिस वाले थे, जो कहानी मैंने बताई वही थी उसके अंदर। उसमें बताया कि पुलिस वालों ने नाके पर रोका था? हाँ जी। FIR में ऐसा ही है? हाँ जी, बताया हुआ है। क्या है FIR नंबर, क्या है आपकी? ये पता नहीं सर। FIR नंबर क्या बताइए? बता ही नहीं रहे, कुछ बता ही नहीं रहे, पुलिस वाले कुछ नहीं बता रहे हमारे को। वैसे FIR दर्ज कर लिया है, ये पता है? हाँ जी। आपको कॉपी नहीं दी फिर? ना कुछ नहीं दिया सर, वही ड्राइवर ने की है जी वो।
वो ड्राइवर ने कराई। ड्राइवर ने की हुआ है, वही जो ड्राइवर था वो हॉस्पिटल में पड़ा था। वो हॉस्पिटल में पड़ा था, वहाँ पे कोई मीडिया वाले गए थे, उन्होंने उसको देखा कि क्या बात होगी, उसने बताई। फिर यहाँ पे पुलिस वालों को पूछा, वो कहते हमारे को पता ही नहीं कहानी क्या हुई है जी। अब यहाँ स्थान कैंप थाने में खड़े हो आप, हाँ जी। कैंप थाने में गाड़ी भी है आपकी मिली है, तो इनका क्या कहना है, ये गाड़ी कौन लेकर के आया था? ये बता ही नहीं रही, ना लड़के का पूछ रही जी, पुलिस कुछ नहीं बता रही। कुछ नहीं बता रही। और ये कम से कम उस लड़के को तो बुलाए, कहीं कैमरे लगे हैं, सारा कुछ है जी, उसको तो बुलाए, फिर वो बताएगा ना क्या है, फिर लड़कों का पता चल जाएगा जी किसने क्या कुछ किया। 5-6 दिन होया हमारे को हमारे लड़का चाहिए जी, कुछ तो कुछ उसका पता चले, चल उसको मार दिया जो भी है, कुछ हमारे को पता तो चले जी। पर वो गाय आज कहाँ 10 है? दिन हो गए जी, बिना भूखे आज फिर रहे हैं जी। गाय का भी नहीं पता। गाय कहाँ है वो? गाय पता नहीं जी, पहले कह रहे थे वहाँ उसे लेके जाएंगे गौशाला में, वहीं पे नहीं है, वहाँ से गायब करके इन्होंने लड़कों ने की या किसी ने की, वो पता नहीं जी गाय का। तो जो पुलिसकर्मी है उनकी किसी अन्य लोगों से, बाहरी जो लोग हैं उनसे कोई साठ-गांठ है? हाँ जी, वहाँ जी, उनसे सेटिंग है। उनसे प्राइवेट लोगों से, युवकों से कोई साठ-गांठ है? कम से कम वहाँ पुलिस अगर गाड़ी वहाँ रोकी है पुलिस वालों ने, कम से कम वो कार्रवाई करें ना जी, लड़कों को क्यों बनाने का वहाँ से उनका हक ही नहीं था जी। यहाँ लाते सारा अच्छा, आप लोग या ड्राइवर आपको झूठ तो नहीं बोल रहा किसी दबाव में? नहीं, वो आने के लिए तैयार है सर, वो आने के लिए तैयार है सर। गाड़ी पुलिस ने रोकी थी? हाँ जी। और उधर बहुत कोशिशों के बावजूद पुलिस कुछ कहने को राजी हुई है, जिनके मुताबिक पुलिस ने सिर्फ रास्ता बताया था, आगे उनके साथ क्या हुआ पुलिस नहीं जानती। पर मैं थोड़ा रास्ता भटक गया और उसने पुलिस वालों से रास्ता पूछा। जो रास्ता पूछने पर उसके बाद वह केएमपी के रास्ते लखनऊ के लिए रवाना हो गया, लेकिन थोड़ी दूर जाने के पश्चात 3 बाइक सवार लड़कों ने उनको रोक लिया और उनको और उनके टेम्पो को कब्जा में लेकर हाजीपुर गांव के पास किसी स्थान पर ले गए और अपने अन्य साथियों को बुलाकर उनके साथ मारपीट की। उनके साथ हाजीपुर गांव में मारपीट करने के पश्चात फिर वह गुड़गावा कैनाल पर ले गए और गुड़गावा कैनाल पर तेज़धार हथियारों से उन पर वार किए और दोनों को गुड़गावा कैनाल में डालकर वो वहाँ से फरार हो गए थे। उसके पश्चात जब बालकिशन ने सारी घटना के बारे में बताया तो पुलिस ने तुरंत बालकिशन की कंप्लेंट पर मुकदमा दर्ज किया और सीआईए पलवल ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इस मुकदमा में कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और घटना के समय जिन तेज़धार हथियारों का इस्तेमाल किया गया था वह बरामद किए जा चुके हैं। सर, इसमें गौरी चौंक कई बार इस तरह की गुंडागर्दी सामने आती है, तो इसमें देखना किस तरह से हत्या की थी, किस हथियार का यूज किया, किस तरह से की हत्या? जो अभी तक की तफ्तीश में बातें सामने आई है, इसमें कृपाण और हथौड़ा और कुल्हाड़ी आदि का इस्तेमाल किया गया था, जो पलवल पुलिस द्वारा बरामद की जा चुकी है। और क्या कार्रवाई चल रही है सर? इसमें कितने एक्यूज बना और आरोपी हैं इसमें? अब तक की इन्वेस्टिगेशन से जो बातें सामने आई हैं उसमें कुल 11 एक्यूज्ड इस मामले में शामिल थे, जिसमें से 5 एक्यूज्ड हमने गिरफ्तार कर लिए हैं और श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्री चंद्रमोहन जी के आदेशानुसार इस मुकदमे के संबंध में 4 सीआईए की टीमें अलग अलग बनाई गई है, जो बचे हुए आरोपियों को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सर, जहाँ डेड बॉडी डाली थी उससे कितनी दूरी पर बरामद हुई नहर में? जहाँ पर डेड बॉडी डाली गई थी वहाँ से करीब 12 से 14 किलोमीटर दूर डेड बॉडी दिनांक 2 मार्च को बरामद हुई। सर, इस तरह से कई बार वारदातें सामने आती हैं, गौ रक्षक के अपने हाथ में कानून ले लेते हैं, तो इस पर पुलिस किस तरह से कार्रवाई कर देगी आगे आने वाले समय में? देखिए, ये बड़ा स्पष्ट है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री चंद्रमोहन जी द्वारा जो है स्पष्ट और कड़े निर्देश हैं कि इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार ही पलवल पुलिस गोरक्षक दलों की टीम के साथ समय समय पर मीटिंग भी करती है और गोरक्षक दल के द्वारा जो पहले अनऑथराइज्ड नाके लगाए जाते थे वो पूर्णतः बंद कराए जा चुके हैं और गोरक्षक दलों को समय समय पर नोटिस भी दिए जाते हैं। उसके बावजूद भी यदि कोई गोरक्षक दल किसी आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देता है तो पलवल पुलिस द्वारा सख्ती से निपटा जाएगा। सर, इसमें एक और मामला सामने आ रहा है, जो पीड़ित हैं उन्होंने बताया है कि पुलिस ने जो है गाय वालों को उनके हवाले किया था, गोरक्षकों के हवाले, तो उसके बाद ये वारदात हुई। देखिए, बालकिशन से पूछताछ पर और बालकिशन ने जो कंप्लेंट दी थी उस पर कैंप थाना पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज कर दिया था और बालकिशन द्वारा दी गई कंप्लेंट में किसी भी बात का कोई जिक्र नहीं है। फिर भी अब ये बात संज्ञान में आई है, जांच का विषय है, जांच कर लेंगे। जान बचाकर घर को लौटा एक शख्स पुलिस और हत्यारों दोनों पर कार्रवाई की मांग कर रहा है और फांसी की सजा की मांग कर रहा है।
अगर ये गौ तस्करी का मामला था तो कौन से नियमों के तहत पुलिस ने गाड़ी को बदमाशों के हवाले कर दिया? 8 दिन तक परिवार वालों को पुलिस ने कुछ नहीं बताया। आखिर क्यों? जरूर सोचिएगा।